जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं आप सबको। आशा करता हूं कि
आप जहाँ भी हों, बेलगाम में हों या किसी अन्य स्थान में, आपने अवश्य दर्शन किए होंगे भगवान के आज के दिन। और आज आपने कृष्ण कथा अच्छी तरह से सुनी होगी, अच्छा जप और कीर्तन किया होगा और भगवान का स्मरण किया होगा। भगवान के जन्मदिन पे भगवान और भी ज़्यादा कृपालु हो जाते हैं, और इसलिए ये एक बहुत अच्छा दिन है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। आज विश्व भर में जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है, केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में। और इसके लिए काफी हद तक श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की शाखाओं को प्रारंभ किया। इतना प्रचार किया उन्होंने, लाखों की संख्या में भक्त सारे विश्व भर में फैले हुए हैं, अलग अलग देशों में, और भारत में भी तो हैं ही। और हर इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है आज। साथ साथ जो इस्कॉन के भक्त नहीं हैं, उनमें से बहुत सारे लोग भी मना रहे होंगे आज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे कई लोग हैं जो मानते नहीं हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक कोई व्यक्ति हैं। भगवान की बात तो दूर रही कि वो उनके व्यक्तित्व के बारे में भी लोग संशय करते हैं, सोचते हैं कि ये सब दंत कथा है। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान के माध्यम से ये स्थापित किया है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। महाभारत में विशेष करके तरह तरह के नक्षत्रों के, राशियों के वर्णन है जो घटनाओं से मिलते जुलते हैं कि जब ये घटना हुई तो इस समय आसमान में नक्षत्रों की और राशियों की दशा ऐसी थी, या जो ग्रह थे उनकी दशा ऐसी थी, या ये ग्रह इस राशि में थी या इस नक्षत्र में थी, या ऐसे संयोग हुआ था चांद नक्षत्रों का इत्यादि। तो उन्होंने गणना की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि ऐसे वैज्ञानिकों में थोड़ा मतभेद तो है, और हम ये वैज्ञानिक सही हैं या वो वैज्ञानिक सही हैं इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। परंतु ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जो वैदिक सभ्यता के प्रति बहुत ही अनुकूल भाव रखते हैं। ये लोग नास्तिक नहीं है। तो इन्होंने बहुत गहराई से परीक्षा की है महाभारत इत्यादि की। तो उनका निष्कर्ष ये है कि लगभग आज से 5,133 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और ये लगभग हमारे शास्त्रों से मिलता जुलता है, क्योंकि कलयुग प्रारंभ हुआ था लगभग इसी समय। तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर और फिर कंप्यूटर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह ले आकर की तारों की स्थिति कहाँ कौन से साल में क्या थी इत्यादि, ये सब करके उन्होंने काफी परिश्रम करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो खैर, यद्यपि भक्तों के लिए शास्त्रों के कथन ही पर्याप्त हैं, हमारी जो श्रद्धा है वो इस तरह के जो आविष्कार आदि होते हैं इनके ऊपर निर्भर नहीं है, फिर भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और विशेष रूप से जिनकी श्रद्धा कोमल है,
जो नहीं मानते हैं इस बात को, तो उनको जब बताया जाए तो शायद वो थोड़ा कुछ स्वीकार कर लें। खैर, जो भी हो, चाहे भगवान का आविर्भाव 5,133 साल पहले हुआ था, या 5,200 साल पहले, या 5,100 साल पहले, कोई बात नहीं। बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान का प्राकट्य हुआ था। ये कोई दंत कथा नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। और भगवान के जन्म के बारे में तो हम कई बार सुन चुके हैं, बचपन से ही सुन चुके हैं। वसुदेव जी, मैं संक्षेप में कुछ बताना चाहूंगा, एक 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं एक बहुत ही गुह्य रहस्य का खुलासा करना चाहूंगा। यदि आप इस रहस्यमय बात को सुनना चाहते हैं, तो यद्यपि अब काफी देर हो रही है रात में, फिर भी आप रुक के रहिए। यदि नींद की झपकियां आ रही होंगी तो अपने आप को थोड़ा जगा लीजिए, क्योंकि एक 5-10 मिनट बाद मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो कि जिसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है, परंतु हमारे आचार्यों ने काफी विस्तार में टीका की है इस पर। तो वैसे शूरसेन राज्य में, जहाँ मथुरा राजधानी है, तो वहां पर उग्रसेन राजा थे। उग्रसेन के पुत्र थे कंस। कंस तो कृष्ण के मामा थे। कंस की बाद में मामा बने जब उनकी बहन देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ। तो भ्रातृ स्नेह के कारण, भाई का स्नेह था उनके हृदय में, कंस के हृदय में। तो कंस ने कहा कि मैं आपको आपके पति के घर छोड़ आता हूं। खुद रथ पर सवार हो गए, और जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, एक आकाशवाणी हुई, और ये सुनाई दिया सबको स्पष्ट रूप से कि हे कंस, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम देवकी को अपना बहन मान के चल रहे हो, परंतु तुम्हें नहीं पता कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। तो कंस तो असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो उसको आया बड़ा गुस्सा। और असुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वो कोई अपने निजी संबंधों को देखते नहीं है। जब उनकी इंद्रिय तृप्ति या पे कोई बाधा डालते हैं, कोई ऐसे एक प्रतिकूल बात होती है, तो उस संबंध को तोड़ने में हिचकिचाते नहीं है। यहां तक कि उस व्यक्ति को मार भी डालने में हिचकिचाते नहीं है। तो वैसे ही कंस ने किया, और अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ लिए, अपना तलवार उठाया और बस हत्या ही करने वाले थे। लेकिन उस समय वसुदेव ने किसी न किसी तरह से, ये न कि न प्रकार न समझा बुझाकर, कंस को कम से कम देवकी की हत्या करने से तो रोक दिया। परंतु इसके पहले कि कंस ने मान ली इस बात को, वसुदेव ने अपनी ओर से प्रस्ताव रखा कि आपको मेरे 8वें पुत्र से खतरा है ना, तो मैं आपको हर एक, जैसे जैसे मेरे बच्चे होंगे, मैं आके आपके हवाले कर दूंगा। और क्योंकि वसुदेव इतने चरित्रवान धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए कंस जैसे असुर ने भी विश्वास किया, भरोसा किया, और कंस ने बात मान ली। देखिए कितना सुंदर चित्र है। हमारे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के जो चित्रकार है, उन्होंने ऐसे कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं, जिससे हमारी ये लीला आंखों के सामने निकल आती है। तो खैर, किसी तरह से तो वसुदेव ने उनको समझाया और वचन दिया कि जैसे जैसे मेरे बच्चे होंगे, मैं आपके हवाले कर दूंगा। तब जाकर कंस रुका। और इस तरह से फिर जैसे जैसे
वसुदेव और देवकी के पुत्र होने लगे एक के बाद एक। प्रतिवर्ष वसुदेव जाकर कंस को देने लगे। जब पहली बार गए तो कंस का हृदय पिघल गया। अरे ये इतने ईमानदार आदमी है। कौन ऐसे व्यक्ति है जो अपने पुत्र की हत्या की जो वचन पुत्र की हत्या के बारे में ऐसे वचन दिया है वो उसको निभाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वैसे मुझे खतरा तो आठवें पुत्र से है ना, पहले पुत्र से तो नहीं। जब ऐसे हुआ तो नारद मुनि चिंतित हो गए, क्योंकि देवतागण भी चिंतित हो गए कि अभी ये कंस ऐसे बदल जाएगा तो फिर भगवान की योजना सारी गड़बड़ हो जाएगी। फिर भगवान की योजना है कि यहाँ आकर जो बड़े बड़े असुर हैं उनका वध किया जाए, पृथ्वी का भार कम किया जाए। तो नारद जी ने आके जानबूझकर कंस को भड़काया। भड़काने के पीछे एक अच्छा विचार था कि जल्दी से जल्दी भगवान अवतीर्ण हो जाए। खैर, फिर कंस ने सोचा कि फिर ये पहले पुत्र पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कंस और देवकी को जेल के अंदर डाल दिया, कारागार में डाल दिया, पहले पुत्र की हत्या कर दी। और इस प्रकार प्रति वर्ष जैसे जैसे पुत्र होते गए वैसे वैसे पुत्रों की हत्या की कंस ने। ऐसे 6 पुत्र मारे गए कंस के द्वारा। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई तो ऐसे प्रतीत हुआ कि गर्भपात हो गया। वास्तव में सत्य तो ये है कि भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया था कि वो देवकी के 7वें गर्भ को स्थानांतरित करें रोहिणी देवी के गर्भ में, जो कि इस समय गोकुल में थी, नंद महाराज के संरक्षण में। तो ऐसे अन्यों को लगा कि गर्भपात हो गया है, इसलिए कंस भी थोड़ा शांत हो गया कि ठीक है, कोई खतरा नहीं है। और जब 8वीं बार देवकी गर्भवती हुई तो उस समय बहुत अद्भुत घटनाएं हुई। सबसे पहले भगवान जब वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए विष्णु के रूप में, और फिर बाद में एक छोटे मनुष्य रूपी बालक की तरह, फिर वसुदेव ने देखा कि सारे जो चौकीदार हैं वो सब सो गए हैं। उनको बहुत गहरी नींद आ गई है। और कारागार के जो दरवाजे हैं वो एकदम से खुल गए हैं अपने आप। तो वसुदेव को पता चला कि भगवान की ये इच्छा है कि वो उन्हें ले जाएं। वो सीधे उन्होंने बालक कृष्ण को उठाया अपने हाथों में और बाहर निकले, और बाहर यमुना पार करके गए। जिस प्रकार से समुद्र ने रास्ता दिया था श्री रामचंद्र को लंका जाने के लिए, वैसे ही यमुना देवी ने भी वसुदेव को रास्ता दिया। यमुना जी में जल बहुत कम हुआ और आसानी से वसुदेव जी यमुना पार कर पाए, और फिर वो पहुंचे गोकुल में नंद महाराज के घर में। वहां पर भी सभी लोग योग माया के प्रभाव से सो रहे थे, गहरी नींद में थे। यशोदा मैया भी ऐसे ही थी। तो उधर देखा वसुदेव ने कि माता यशोदा के बगल में एक छोटी बच्ची है। तो कृष्ण को वहां पे रख के उस छोटी बच्ची को उठाकर वसुदेव वापस ले आए मथुरा। जेल के अंदर गए और सीधे अपने हाथों पे जो बेड़ियां हैं फिर से बांध ली। ये बेड़ियां अपने आप से खुल गई थी, दरवाजे भी खुल गए थे। लेकिन अब जब वसुदेव आए वापस, उन्होंने बेड़ियां अपने आप लगा दी हाथों पर, दरवाजों को भी बंद कर दिया। और उधर ये छोटी बच्ची जो आई थी, इसके रोने की आवाज सुनकर सारे चौकीदार जो थे, जो द्वारपाल थे, वो जाग गए। कंस तक खबर पहुंचाई। कंस दौड़ते हुए आए और देवकी ने कहा कि ये तो लड़की है। और आकाशवाणी तो एक लड़के के बारे में थी, परंतु कंस ने एक नहीं मानी। और जैसे ही उस बच्ची को हाथ में पकड़ा और नीचे पीटने वाले थे पत्थर पर, वैसे ही वो बच्ची
कंस की मुट्ठी से छूटकर ऊपर आसमान में गई और ऊपर से कहने लगी कि हे दुष्ट कंस, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मारने वाला व्यक्ति उसका उनका जन्म कहीं और हो चुका है। तो खैर, ये तो घटना है, हम सब तो जानते हैं। तो इसीलिए इसके बाद हुआ क्या, जब कंस ने ये बातें सुनी तो कंस को बड़ा तनाव हुआ कि अरे, अभी 8वां पुत्र, अभी क्या क्या होगा अभी। ये तो दुर्गा देवी, उनको पता नहीं था दुर्गा देवी, वो तो चली गई, आसमान में उड़ के चली गई। तो कंस ने अपने साथियों को भेजा, ब्रज में जाओ, जहां भी नवजात शिशु मिले उनकी हत्या कर दो। तो इसलिए समय समय पर वो जो असुर थे, जब गोकुल में आते तो कंस उसको मार, कृष्ण उनको मार डालते। तो ऐसी लीलाएं चलती रहीं। तो इस प्रकार से लोगों की धारणा ये रही कि वास्तव में देवकी और वसुदेव ये कृष्ण के माता पिता हैं। तो जिनको ये सब खबर पड़ गई, जो भागवत पढ़ते हैं ना, और जो साधारणतः हम कथा सुनते हैं, तो हमें ये लगता है ना कि देवकी और वसुदेव ही कृष्ण के माता पिता हैं। और यशोदा मैया और नंद बाबा ने तो केवल उनका ख्याल रखा है। वास्तव में माता पिता तो देवकी और वसुदेव हैं। तो ऐसे सबकी धारणा है। देवकी और वसुदेव कृष्ण के माता पिता हैं, ये तो सही है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में मथुरा और द्वारका है और वहां पर देवकी और वसुदेव हैं और उनका पुत्र भी वहां पर हैं, और उस वो पुत्र हैं वासुदेव कृष्ण। तो खैर, अभी एक अद्भुत बात आपको बताएं, और जिस रहस्य की चर्चा अब आगे मैं इस प्रवचन में करने वाला हूं, वो ये है कि वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ। वो माता यशोदा से श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो ऐसे हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे अभी आइए थोड़े प्रमाण देते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म या श्री कृष्ण प्रकट हुए वृंदावन में, गोकुल में, तो नंद बाबा को तो पता नहीं था कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि बच्चा है, कृष्ण है, तो नाम कृष्ण बाद में रखा। बहुत खुशियां मनाई वहां पर उन्होंने। तो सारे ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वचन आदि सब कुछ कर दिया। और ये भी वर्णन है वहां पर कि जात कर्म संस्कार भी कर दिया। और जात कर्म संस्कार ये क्या होता है, आप तो जानते हैं कि ये संस्कार, ये शुद्धिकरण की क्रियाएं होती हैं जो वैदिक सभ्यता में सबको करनी चाहिए। ये जन्म से पहले, बल्कि गर्भाधान से पहले ये प्रारंभ होते हैं। गर्भाधान संस्कार सबसे पहला संस्कार होता है, और फिर जन्म के पहले होता है पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार जन्म के पहले होते हैं। फिर जन्म के समय होता है जात कर्म, और फिर जन्म के बाद होता है नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण अर्थात जब पहली बार बच्चे को बाहर ले जाया जाता है। फिर अन्नप्राशन संस्कार, जो बच्चे को अन्न दिया जाता है। फिर चूड़ाकरण संस्कार, बाल काटते हैं। कर्णवेद संस्कार, आंखों में, कानों में छेद छेद करते हैं। विद्यारंभ संस्कार, जिसमें पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चे की, अक्षर लिखना वगैरह प्रारंभ कराते हैं। तो ये एक ही संस्कार है जो जन्म के समय किया जाता है, और उसे जात कर्म कहते हैं। तो इस श्लोक में, इन 2 श्लोकों में वर्णन है कि नंद महाराज ने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वचन आदि किए, सारे जितने भी मंत्रों का उच्चारण करना था वो सब करवा दिया, खुशियां मनाई, और जात संस्कार भी उन्होंने संपन्न किया।
तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में इसी बात को दोहराते हैं कि जात कर्म संस्कार में सबसे पहली चीज जो की जाती है वो है कि गर्भनाल को काटा जाता है। आपको पता है ना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है उसका शरीर माँ के शरीर से, और जब बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से बाहर आता है तो फिर गर्भनाल को काटना पड़ता है। तो तब जाकर वो बच्चा स्वतंत्र हो जाता है माँ के शरीर से। और जो पत्रिका आदि बनाते हैं बच्चों के लिए, वो उस समय से नहीं होता जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, परंतु जन्म का समय वो होता है जब ये गर्भनाल जो है वो काटा जाता है। क्योंकि इस समय बच्चा स्वतंत्र हो जाता है माँ से कम शरीर अलग हो जाता है। जब तक वो गर्भनाल से जुड़ा हुआ है तब तक वो माँ के शरीर का हिस्सा है, यद्यपि वो एक अलग से व्यक्ति भी है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कृष्ण वृंदावन में थे, उनका जात कर्म वसुदेव ने क्षमा कीजिए नंद महाराज ने बड़े धूमधाम से मनाया, परंतु मथुरा में वसुदेव ने ऐसे नहीं मनाया कंस के डर से। तो इसका मतलब है कि जब जात कर्म संस्कार वृंदावन में किया गया है तो इसका मतलब है कि वृंदावन में ही जन्म हुआ होगा ना कृष्ण का, नहीं तो गर्भनाल काटते कैसे। देवकी तो साथ में नहीं आई थी मथुरा से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था। तो इस दो श्लोकों में वास्तव में तू शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसका तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए तू शब्द या लेकिन परंतु शब्द की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू शब्द है यहाँ पर। इसका तात्पर्य ये है कि वास्तव में एक अंतर था। वृंदावन में जब कृष्ण का जन्म हुआ और मथुरा में जब कृष्ण का जन्म हुआ, इन दोनों में एक अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में भी हुआ और वृंदावन में भी हुआ, दोनों जगह हुआ उनका जन्म। इसलिए जात कर्म संस्कार आदि यहाँ पर किया गया था। तो ये पहला प्रमाण है वास्तव में ये समझाने के लिए कि कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था। इसके अतिरिक्त इन दो श्लोकों में दो बार कृष्ण का वर्णन आत्मज नंद आत्मज कह के किया गया है। आत्मज अर्थात उनके स्वयं के पुत्र। नंद महाराज ने अपने पुत्र के जात कर्म संस्कार किए। ऐसे नहीं कि वसुदेव के पुत्र के जात कर्म संस्कार किए। आत्मज तो अब से ही पहले दिन से ही सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को नंद महाराज के आत्मज कह रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं ये पहला प्रमाण है। ये दो श्लोक 10वें अध्याय स्कंद के 5वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक। वैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सारे ऐसे शास्त्रों के प्रमाण दिए हैं। थोड़े उदाहरण में आपको सुनाता हूं जो कि चक्रवर्ती पाद ने कही हैं। 10वें अध्याय के स्कंद के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी योग माया का वर्णन करती हैं अनुजा विष्णु कह के। अनुजा अर्थात छोटी बहन, जिनका जन्म बाद में होता है, और लंबी मात्रा में आ अर्थात स्त्रीलिंग। अनुज अर्थात पुलिंग और अनुजा अर्थात स्त्रीलिंग। तो अनुजा वो छोटी बहन है।
तो भगवान विष्णु की छोटी बहन। तो हमें पता है कि योग माया तो माता यशोदा से प्रकट हुई, ये तो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो इसका मतलब है जब योग माया भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है, तो कृष्ण का भी जन्म योग माया के जन्म के पहले यशोदा माता से ही हुआ होगा। इसलिए तो उन्हें भी उन्हें अनुजा विष्णु कहते हैं। फिर और ऐसे कई जगह कई बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे गौतमीय तंत्र है, क्रम दीपिका नाम का शास्त्र है इत्यादि। और 10वें स्कंद में भी और कई जगह हैं जहां पर कृष्ण का संबोधन इस प्रकार से किया गया है, जिससे कि हम स्पष्ट जान सकते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था और मथुरा में भी हुआ था। तो हरिवंश में बताया गया है, हरिवंश पुराण में, जो महाभारत के अंत में है, कि कृष्ण का जन्म दोनों स्थान पर ठीक एक समय पर हुआ। तो जब देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में, ठीक उस समय गोकुल में माता यशोदा से श्री कृष्ण भी प्रकट हुए। तो दो कृष्ण प्रकट हुए, एक मथुरा में और एक गोकुल में, और दोनों एक ही समय पर। और अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोपी गीत का एक उदाहरण दे रहे हैं। वैसे वो बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं, वो महाराज परीक्षित को प्रेरित करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि वास्तव में श्री कृष्ण वसुदेव के ही पुत्र हैं, देवकी के ही पुत्र हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, वसुदेव और परीक्षित महाराज का घनिष्ठ संबंध है, पारिवारिक संबंध है। कैसा संबंध है ये? देखिए, कुंती महारानी परीक्षित महाराज की कौन लगती हैं? जैसे हम एक दो दिन पहले चर्चा कर रहे थे, वो उनकी परदादी है। क्योंकि परीक्षित महाराज के पिता थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, अर्जुन की माता कुंती महारानी। तो कुंती महारानी परीक्षित महाराज के परदादी हैं और वसुदेव कुंती महारानी के भाई हैं। तो इसलिए ये संबंध है। तो इसलिए क्योंकि परीक्षित महाराज का संबंध इतना घनिष्ठ था वसुदेव से, इसलिए परीक्षित महाराज को प्रसन्न करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि मैं इस बात को स्पष्ट नहीं रखूंगा सामने कि वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म माता यशोदा को हुआ वृंदावन में। तो ऐसे दशम स्कंद के पहले कई अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी ने इंगित नहीं किया कि श्री कृष्ण का जन्म माता यशोदा से हुआ वृंदावन में। उन्होंने इतना ही कहा कि उनका जन्म माता देवकी से हुआ मथुरा में, कंस के कारागार में। लेकिन जब वो 31वें अध्याय में पहुंच जाते हैं वर्णन करते करते, तो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। 31वां अध्याय कौन सा है? गोपी गीत। जब श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं गोपियों के बीच में से, तो सारी गोपियां विह्वल होकर यहां वहां कृष्ण को ढूंढने लगती हैं और कृष्ण को नहीं ढूंढ पाती हैं। और फिर निराश होकर एक स्थान में रह के सारे गोपियां एक के बाद एक गीत गाती हैं। मतलब अलग अलग श्लोक जो है इसके अलग अलग गोपियां कहती हैं, और इनको मिला के एक रत्नों की माला के समान सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है। हर एक श्लोक एक रत्न है। एक गोपी ने पहला श्लोक कहा, दूसरे गोपी ने दूसरा श्लोक कहा, इस प्रकार से। तो सुखदेव गोस्वामी ने इनको इकट्ठे अभी प्रस्तुत किया है। तब गोपियों का भाव जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने वाले थे, तो उस भाव को उन्होंने भी अंगीकार किया। तो जब गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के विरह का जो
एक भाव उभर आया था। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी अपने आप को भूल गए और पहले ही श्लोक में उन्होंने क्या कहा, जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। वो कहने लगे, जयति ते अधिकम, जय जयकार हो। देखिए, जयति तेदिकम जन्मना व्रज। तो ये व्रज जो है, आ, इसका जो इसकी जो महानता है, ये और भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अत्यधिक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जन्म वहां पर हुआ, वृंदावन में हुआ। जयति ते अधिकम जन्म ना व्रज। तो कृष्ण का जन्म यहाँ पर हुआ, व्रज में, वृंदावन में हुआ, मथुरा में हुआ, ऐसे नहीं कह रही हैं गोपियां। श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही। श्रयत अर्थात निवास करना, इंदिरा अर्थात लक्ष्मी देवी। तो इसलिए लक्ष्मी देवी यहाँ पर सदैव निवास करती हैं वृंदावन में। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म यहाँ पर हुआ। ते जन्म ना व्रज है। तो इस प्रकार से जो सत्य था वो बाहर निकल आया। सुखदेव गोस्वामी अपने आप को रोक नहीं पाए। गोपियों के माध्यम से उन्होंने इस रहस्य का खुलासा कर ही डाला कि वास्तव में कृष्ण का जन्म व्रज में हुआ था, वृंदावन में हुआ था। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में जब ब्रह्मा जी दशम स्कंद के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, तो पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं पशुपांग जाय शब्द से। पशु, पशु यहाँ गाय है, गाय और बैल। प मतलब जो पालन करते हैं। तो पशुप कौन है? जो गोपगण हैं। तो अंगज, अंग मतलब शरीर, ज मतलब अंग से जन्म लेना। तो पशुपांगज, उनसे पशुपांग जाय। तो पशुपांग का मतलब है कि एक गोप के पुत्र हैं श्री कृष्ण, ऐसे स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी कहते हैं। वैसे ब्रह्मा जी जब वो स्वयं आए थे ना, जब देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण थे, उस समय ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर आए थे और उन्होंने अदृश्य होकर देवकी की प्रदक्षिणा की थी, स्तुति की थी, है ना। जब भी भगवान प्रकट होते हैं, देवलोक से सारे देवतागण आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, अपना उनके चरण कमलों में नमन करने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मा जी मथुरा की बात जानते हैं और वृंदावन की बात भी जानते हैं। वृंदावन का अनुभव अब उनको हो गया ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, इसलिए वो स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं कि ये गोप के पुत्र हैं। आगे चल के चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ। अयि, हे नंद तनुज, नंद महाराज के तनुज, पुत्र को तनुज कहते हैं, पुत्री को तनुजा कहते हैं। तो तनु अर्थात शरीर। तो पुत्र या पुत्री को तनुजा या तनुज या तनुजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो माता और पिता के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का संबोधन करते हैं और कहते हैं नंद तनुज, इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नंद महाराज के शरीर से उत्पन्न हुआ, अर्थात वो उनके ही पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंत में, 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। तो 90वें अध्याय के अंत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है,
जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो। तो जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम, स्थिरचर विजनग्नः सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जयति, जय हो। किनका जय हो? जन निवास है, उन कृष्ण का जय जयकार हो जो जन निवास हैं, अर्थात लोगों के बीच में एक साधारण व्यक्ति की तरह वो निवास करते हैं, परंतु वास्तव में वो जन निवास है, अर्थात वो लोगों के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। और इसलिए देव की जन्म वाद है। वाद मतलब एक विचार, एक विचारधारा। तो वो कहते हैं कि जय 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 जयकार हो उन श्री कृष्ण का जो जन निवास है और जो कि देवकी नंदन या देवकी के पुत्र के नाम में जाने जाते हैं। ऐसे कहते नहीं कि देवकी से जन्म उन्होंने लिया, ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने देवकी से जन्म लिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी उन तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो देवकी जन्मवाद शब्द है, इसके दो तात्पर्य हैं। पहली बात, मायावादियों के गलत विचारों का खंडन करना। वो क्या है? मायावादियों की धारणा ये है कि जब परम सत्य जो कि निराकार ब्रह्म है, जब वो यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, वो एक भौतिक शरीर धारण करते हैं। और इसलिए श्री कृष्ण हो या श्री राम हो, बलराम हो, वो सब साधारण मनुष्यों की तरह हैं। उनका जन्म भी अन्य मनुष्यों की तरह होता है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं, अपने मूल सच्चिदानंद विग्रह में ही प्रकट होते हैं। उनका कोई संबंध इन भौतिक तत्वों से नहीं है, बजाय ये कि ये सारी शक्ति उनकी है और उनके निर्देशन में सब कुछ चलता है, परंतु वो कभी भी अपने भौतिक शक्ति के अधीन नहीं होते हैं। तो ये देवकी जन्मवाद जब कहा जाता है तो इसका तात्पर्य ये है कि वास्तव में यद्यपि देवकी से जन्म उन्होंने लिया ऐसे प्रतीत होता है, परंतु वो सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी हैं, परमात्मा हैं। तो इसलिए जन्मवाद ये इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये है पहला अर्थ, ये स्थापित करने के लिए कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं और उन्होंने अपने आध्यात्मिक स्वरूप में ही अपने आप को प्रकट कराया। साधारण उनका जन्म नहीं है और न ही वो एक साधारण व्यक्ति हैं। तो दूसरा अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विशेष करके जो कृष्ण के भक्त हैं और वृंदावन के भाव में जो भक्त हैं वो समझते हैं। और वो क्या है? दूसरी बात, दूसरा तात्पर्य इस देव की जन्मवाद का क्या है? वो ये है कि ये ऐसे कहा जाता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र हैं, परंतु क्योंकि भागवत में और साधारणतः ऐसे बताया जाता है कि देवकी के गर्भ से प्रकट हुए वो कंस के कारागार में, तो सबकी धारणा यही है कि देवकी के पुत्र हैं। वो नहीं जानते कि यशोदा माता के भी पुत्र हैं वो, वास्तव में यशोदा मैया के ही पुत्र हैं वो। और उन दोनों में, देवकी के पुत्र में और यशोदा के पुत्र में अंतर क्या है, हम थोड़े 1-2 मिनट में, हम 2-4 मिनट में देख लेंगे। परंतु ये दूसरा जो तात्पर्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि वास्तव में श्री कृष्ण
यशोदा मैया के पुत्र हैं, उनका जन्म वृंदावन में हुआ वास्तव में। और ये भी कहते हैं कि माता देवकी के से जब जन्म लिया, फिर अपने आप को उन्होंने स्थानांतरित कराया और माता यशोदा की गोदी में आ गए। तो खैर, बाद में जब वसुदेव नंद महाराज और ब्रजवासियों को मिले थे कुरुक्षेत्र में, कई साल बीत चुके थे उसके बाद, उस समय भी वसुदेव ने नंद महाराज से कहा कि वास्तव में कृष्ण जो हैं, ये आपके और यशोदा मैया के पुत्र हैं, हमारे नहीं। हम तो केवल एक औपचारिकता से उनके माता पिता हैं। वास्तव में माता पिता तो आप दोनों हो। तो फिर इस प्रकार से हम ये बात समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म यशोदा मैया के से हुआ था वृंदावन में, और देवकी से भी हुआ था मथुरा में। परंतु जैसे मैंने अभी कहा, यशोदा नंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण, क्या ये एक हैं या भिन्न हैं? आप तो जानते हैं उत्तर क्या होगा, एक हैं और भिन्न भी हैं। चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, एक ही साथ भिन्न और अभिन्न। इसलिए ये बात अचिंत्य है, हमारे चिंतन शक्ति के परे है। तो किस प्रकार से ये भिन्न है, पहले हम ये देख लेते हैं। पहली बात यह है, जब भगवान कृष्ण देवकी नंदन के रूप में प्रकट हुए मथुरा में, तो वो विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए। और तो उनकी 4 भुजाएं थीं, पूरे लंबे बाल थे, बड़े ऊंचे व्यक्ति थे, बड़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए, बच्चे के रूप में नहीं प्रकट हुए। उनके शरीर के ऊपर वस्त्र थे या अलंकार थे, सब कुछ थे, और भगवान विष्णु के आयुध और चिन्ह भी थे। तो इस तरह से भगवान कृष्ण देवकी नंदन के रूप में प्रकट हुए। तो वो है वासुदेव कृष्ण। और उधर यशोदा, देखिए यहाँ पे है, पहले इस रूप में प्रकट हुए। बाद में जब वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की कि कंस से खतरा है, तो कृपया आप अपने आप को, आप अपने रूप को बदल लीजिए, एक साधारण एक बच्चे का रूप आप स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को समेट लिया, फिर अदृश्य कर लिया, और छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हो गए, बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो ये रहे देवकी नंदन। और उधर यशोदा नंदन कौन है? जब कृष्ण यशोदा नंदन के रूप में प्रकट हुए, तो उनके केवल 2 हाथ थे, और वो थे मूल श्री कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण। और एक बात जो अंतर है देवकी नंदन कृष्ण और यशोदा नंदन कृष्ण, याद रखिए, हम भिन्नता की बात कर रहे हैं, आगे चल के अभिन्नता की बात भी करेंगे, ठीक है? तो और एक कारण है कि देवकी नंदन और यशोदा नंदन भिन्न है, और वो ये है कारण कि वसुदेव का भाव जो था वो ऐश्वर्य युक्त था। वो अपने उनका भाव इतना वृंदावन की तरह मीठा नहीं था। अपने पुत्र को वो भगवान मानते थे, और इसलिए उनकी जो उपासना थी कृष्ण की, वो उस भाव में थी कि मेरा बच्चा जो है वास्तव में मेरा बच्चा नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है। इसलिए उनका वात्सल्य भाव जो है ये काफी शिथिल था, यह कमजोर था। इसमें ऐश्वर्य भाव की मिलावट थी। परंतु वृंदावन में माता यशोदा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी, बिना जाने हुए कि कृष्ण भगवान है। तो ये हरिवंश में कहा गया है, हरिवंश पुराण में। तो ये अंतर है यशोदा नंदन
और देवकी नंदन के भाव में। तो इसके बाद जब देवकी नंदन एक छोटे बच्चे बन गए और फिर वसुदेव ने समझ लिया कि मुझे क्या करना है, तो वो उठ के श्री कृष्ण को ले गए। और जब नंद महाराज के घर में पहुंचे गोकुल में, तब क्या हुआ, बहुत अद्भुत बात हो गई। योग माया के प्रभाव में वसुदेव ने ये नहीं देखा कि वास्तव में माता यशोदा के 2 बच्चे हुए थे। और माता यशोदा जो बच्चे को जन्म देने के बाद वो तो थक गई थी, उनको तो गहरी नींद आ गई, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ है। और उधर दूसरे जो भी ब्रजवासी थे, नंद महाराज इत्यादि, वो भी गहरी नींद सो रहे थे योग माया के प्रभाव में। उनको भी पता नहीं चला कि वसुदेव आए हैं, कितने बच्चे हुए, 1 हुए, 2 हुए, कितने हुए। और नंद महाराज वसुदेव ने कृष्ण को नहीं देखा, केवल योग माया को देखा, छोटी बच्ची को देखा। हाँ, तो वसुदेव जब आए वहां पर, उन्होंने क्या देखा कि वहां पे बच्ची है। तो उन्होंने देवकी नंदन कृष्ण को, वसुदेव सुत कृष्ण को वहां पे रखा माता यशोदा के पास। और माता यशोदा के पास जो बच्ची थी, उस बच्ची को उठाकर ले आए। उधर कृष्ण ने भी जन्म लिया था, परंतु योग माया के कारण वसुदेव कृष्ण को नहीं देख पाए थे। तो अभी वसुदेव वापस ले गए योग माया को, और वहां पर दुर्गा के रूप में उन्होंने जाके कंस को टोका मथुरा में। कंस की भर्त्सना की। और इधर क्या हुआ, अब 2 कृष्ण हो गए, देवकी नंदन कृष्ण और यशोदा नंदन कृष्ण। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जीव गोस्वामी भी बताते हैं गोपाल चंपू में, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण फिर मिल गए यशोदानंदन कृष्ण में। और अपने भगवत गीता के तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्पष्टता से और विस्तार में समझाते हैं कि वास्तव में जो वृंदावन के कृष्ण है वो मूल भगवान है, मूल परम सत्य है। और उनसे जितने भी भगवान के अन्य रूप हैं वो विस्तृत होते हैं, चाहे वो उनके अंश हों या अंशों के अंश हों या अंशों के अंशों के अंश आदि, जिनको कला कहते हैं। तो जितने भी भगवान के रूप हैं वो सारे श्री कृष्ण, वृंदावन के श्री कृष्ण के अंश हैं या तो उनके कला हैं। जब शुरुआत होती है बलराम जी से, और आगे बलराम जी से फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, और फिर चतुर्व्यूह, ऐसे करते करते फिर राम, बहुत सारे रूप प्रकट हो जाते हैं। ये सारे के सारे भगवान के विस्तार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं, यशोदानंदन कृष्ण, और ऐसे बताया जाता है कि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर भी नहीं जाते हैं। तो फिर ये कैसे मथुरा चले गए, फिर ये वासुदेव कृष्ण कौन है? तो ये उनके विस्तार हैं। और भगवान और उनके विस्तारों में बिल्कुल कोई भिन्नता नहीं है, वही कृष्ण भी हैं। ऐसा नहीं कि वासुदेव कृष्ण कृष्ण नहीं है, ऐसा नहीं है कि नरसिंह देव हो या श्री रामचंद्र हो भगवान कृष्ण नहीं है। जितने भी भगवान के ये भगवत स्वरूप हैं वो सब कृष्ण ही हैं, परंतु उनके रूप और उनके भाव अलग हैं। और इन अलग अलग भावों का स्वीकार करने के लिए, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अलग अलग भक्तों के जो विभिन्न भाव रहते हैं पूजा करने की, उसके अनुसार श्री कृष्ण अपने आप को विभिन्न रूपों में विस्तृत करते हैं। और इस प्रकार से विविध रूप बन जाते हैं भगवान के, जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है तात्विक दृष्टि से।
जिस प्रकार से, और ये उदाहरण मैं भी कई बार पहले भी दे चुका हूं, कि जिस प्रकार से एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, वो घर में रहते हैं और अदालत में जाते हैं, कभी किसी शादी के में जाते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, तो वैसे एक ही व्यक्ति है वो। चाहे वो अदालत में बैठ के निर्णय लेने वाले व्यक्ति हों, या घर में जो है धोती कुर्ता पहन के बैठने वाले व्यक्ति हों, या किसी शादी में जाने वाले व्यक्ति हों, या समुद्र में तैरने वाले व्यक्ति हों, वो एक ही व्यक्ति हैं, परंतु उन्होंने अलग अलग भाव स्वीकार किए हैं। जब वो अदालत में रहते हैं उनका भाव एक प्रकार का है, जब वो शादी में जाते हैं तो उनका भाव दूसरा है, घर में रहते हैं तो तीसरा ही भाव है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान और उनके अनगिनत रूप, उनके विस्तार। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा में भी सदैव निवास करते हैं। जैसे श्री कृष्ण वृंदावन में सदैव निवास करते हैं, उसी प्रकार से मथुरा में भी कृष्ण के विस्तार, वासुदेव कृष्ण विस्तार हमेशा निवास करते हैं। इसलिए वासुदेव कृष्ण कृष्ण ही हैं, परंतु उनका भाव अलग है और रूप थोड़ा अलग है। रूप क्यों अलग है? क्योंकि ये विष्णु स्वरूप हैं। कभी कभी चतुर्भुज भी अपना प्रकट कराते हैं, जैसे द्वारका लीला में उन्होंने किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये देवकी नंदन और यशोदा नंदन दोनों का जन्म एक साथ में ही हुआ। तो बहुत एक अद्भुत बात है ये। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं, जो कृष्ण यदु कुमार हैं, अर्थात द्वारका में रहने वाले, वो वासुदेव कृष्ण हैं, और वो अपने आप को मथुरा और द्वारका में प्रकट कराते हैं। दूसरी ओर जो कृष्ण नंद महाराज के पुत्र हैं, वो अपने लीलाओं को केवल वृंदावन में प्रकट कराते हैं। वास्तव में एक ही कृष्ण है वो, चाहे वृंदावन के कृष्ण हो या वासुदेव कृष्ण हो, परंतु अलग अलग स्थानों में सदैव निवास करते हैं। अपने अपने भाव के अनुसार वो कार्य करते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण ग्वाल बाल हैं, गायों को चराते हैं, रास लीला करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। मथुरा और द्वारका में श्री कृष्ण राजकुमार हैं, बड़ी ठाठ से रहते हैं, बांसुरी नहीं बजाते हैं, गायों को नहीं चराते हैं, रास लीला नहीं करते हैं। वहां पे राज सिंहासन पर बैठते हैं, सोने का किरीट पहनते हैं, राजसभा में बैठ के महाराज उग्रसेन को सलाह देते हैं, शासन के कार्यों में रुचि लेते हैं, अपनी सेना को ले जाते हैं युद्ध करने के लिए। तो इस तरह से वासुदेव कृष्ण का भाव, वासुदेव कृष्ण के कार्य, वासुदेव कृष्ण का रूप थोड़ा भिन्न है यशोदानंदन कृष्ण से। तो ये एक आंतरिक बात है, अंदर की बात। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे वृंदावन में हुआ था, और मथुरा में भी साथ साथ हुआ था। तो खैर, ये एक सुंदर बात है। तो आज के दिन ही ऐसे हुआ, परंतु मैं पुनः बताना चाहूंगा कि ये अचिंत्य भेदाभेद दोनों में कृपया याद रखिएगा। केवल एक चीज लेके उसको मत कहिए कि वासुदेव कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण और यशोदानंदन कृष्ण अलग है, केवल इतना मत कहिए। ये भी कहिए कि दोनों एक भी हैं साथ साथ। हाँ, तो ये है चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत। तो ऐसी अद्भुत घटनाएं हुई, और श्री कृष्ण फिर वहां पर चले। वैसे देवकी और वसुदेव, क्षमा कीजिए, यशोदा और नंद महाराज भी गोलोक वृंदावन से आए थे सीधे। उनको भी कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी। वो नित्य रूप से ही भगवान के माता पिता हैं।
वैसे देखा जाए तो वो भी कृष्ण के माता पिता नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण ही सबके माता पिता है ना, तत्व की दृष्टि से देखा जाए। परंतु कृष्ण अपने भक्तों को, विशेष भक्तों को चुनते हैं और उनको माता पिता का स्थान देते हैं। तो ये है अहो सौभाग्य देवकी और माता यशोदा और नंद बाबा का। वो निरंतर वो सनातन रूप से श्री कृष्ण के माता पिता की भूमिका निभाते हैं, और श्री कृष्ण बहुत पसंद करते हैं इसे। वो उनसे, उनके द्वारा लाड प्यार को स्वीकार करना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए वृंदावन में भगवान भूल जाना चाहते हैं कि वो भगवान है। बाहर जाते हैं तो लोग उनको बार बार याद दिलाते हैं, आप भगवान हैं, आप हमें ये दीजिए, ये वरदान दीजिए, वो वरदान दीजिए। हम्म। कभी ऐसे देखा जाता है कि यहाँ भौतिक जगत में भी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कोई खिलाड़ी हो या कोई फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री हो। प्रारंभ में तो उनको लगता है कि हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएं, सब जगह हम, जहां भी हम जाएं लोग हमें पहचाने और हमारे हस्ताक्षर लेने के लिए आ जाएं। हम्म। परंतु बाद में वो इतना ऊब जाते हैं इससे, क्योंकि वो कुछ अकेले में कर ही नहीं सकते हैं। जहां भी जाते हैं उनको छुप छुप के जाना पड़ता है, और वो सोचते हैं कि कोई हमें भले पहचाने नहीं, हम तंग आ गए, लोग इतना हमारा पीछा करते हैं, अभी हम ये प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, हम थोड़ा अकेले में कुछ रहना चाहते हैं आराम से। तो भगवान के साथ भी ऐसे हुआ। भगवान कहते हैं जहां भी मैं वैकुंठ लोकों में रहता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ विष्णु स्वरूप में, तो देवता गण हो या और कोई हो, हमेशा कोई ना कोई याचना करते रहते हैं, मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, मुझे धन चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मुझे। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि आ, मैं ऐसे अब रहना चाहता हूं जहां मैं मांगू केवल बस। तो मैं बच्चा बन जाऊंगा और मैं मेरे माता और पिता से मांगता रहूंगा, मुझे मक्खन दे दो, मुझे मिश्री दे दो, हम्म, मुझे दूध दे दो। और इस तरह से भगवान वात्सल्य रस का आनंद लूटते हैं, और नंद बाबा और यशोदा मैया को भी दिव्य आनंद के समुद्र में डुबाते हैं। हम्म। तो आज यशोदानंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण दोनों का आविर्भाव दिन है। तो यशोदानंदन कृष्ण की जय, देवकी नंदन कृष्ण की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। तो मैं कभी भजन गाना चाहूंगा। तो हम मधुराष्टकम गाएंगे, श्री वल्लभाचार्य द्वारा रचित। कई बार हम सब मिलकर ये गा चुके हैं, तो पुनः आज जन्माष्टमी के दिवस पर याद करेंगे, और विशेष करके यहाँ पर यशोदानंदन कृष्ण का वर्णन है। ठीक है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा प्रीति मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दृष्टं मधुरं चित्तं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
गोपा मधुरा गायो मधुरा यस्तिर्मधुरा स्वस्तिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gaurani Sai Jaya Gaurani Sai Jaya Gaurani Sai Jaya Gaurani Sai Jaya Gauranika 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 Jaya Gauranika Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Vrindavan Dham 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 Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। तो आपकी यदि कोई आज के प्रवचन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कृपया पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज। कोई भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं आप कृपया जूम में हाथ उठाएं। नंदनंदन प्रभु जी को अनम्यूट कर रहे हैं। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे थैंक कृष्णा। यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज प्रवचन के लिए। महाराज जी कई बार ऐसे सुनता है कि कृष्ण और बलराम के जो जन्म में अंतर क्या वो 7 दिन का है या 1 वर्ष 7 दिन का है? तो कई बोलते हैं 7 दिन का है, कई कहते हैं कि 1 वर्ष 7 दिन का है। तो कुछ उसमें कुछ ये एक काफी विवादित विषय है, विवादित विषय को उठाया है आपने। परंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि अंतर 7 दिन का है या 8 दिन का, जितना भी है। पूर्णिमा से लेकर अष्टमी तक ना अंतर है। लेकिन ऐसे भौतिक गणना नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ 7 दिन का अंतर में जैसे गर्भ का स्थानांतरण हो गया तो तुरंत 7 दिन के बाद नहीं, वैसे बलराम जी रोहिणी के गर्भ में 14 महीनों तक थे। अच्छा। पहले 7 महीने थे वो, पहले से ही रोहिणी गर्भवती थी। और फिर वो भेजी गई वहां पर वसुदेव के द्वारा गोकुल में, नंद महाराज के संरक्षण में। क्योंकि यद्यपि कंस को डर देवकी के पुत्र से था, फिर भी वसुदेव को डर लगा कि कहीं रोहिणी के गर्भ को भी ना वो कहीं नष्ट ना कर ले। तो इसलिए जब योगमाया देवी ने शेष का स्थानांतरण, सात्विक देवकी के सात्विक गर्भ का स्थानांतरण किया रोहिणी के गर्भ में, तो उस समय भी रोहिणी देवी पहले से ही 7 महीने गर्भवती थी। और उसके बाद और बलराम जी 7 महीने रहे गर्भ के अंदर, उसके बाद उनका जन्म हुआ। ऐसे श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। कोई और भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हाथ उठा सकते हैं। तो महाराज और तो कोई भक्त ने प्रश्न नहीं ठीक है। उठाया है। तो शायद आप सब अपने अपने घरों में हैं। वैसे कई भक्त यहाँ पर सेवा के लिए मंदिर में हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं। और कई लोग आज आ नहीं पाए कार्यक्रम के लिए, सत्संग के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। कोई अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कोई श्रृंगार वगैरह सब कर रहे हैं। तो खैर आशा करते हैं कि अगले वर्ष जन्माष्टमी हम पूरे धूमधाम से मनाएंगे, जैसे कि हम हर साल मनाया करते थे। अब पिछले 2 वर्षों से तो इसी तरह से मना रहे हैं हम लोग। तो खैर आप सबको पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। और थोड़ी ही देर में, लगभग 1 घंटे के बाद श्री कृष्ण का आविर्भाव होगा। वर्तमान काल का प्रयोग कर रहे हैं हम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। तो प्रतीक्षा कीजिए 1 घंटे भर, जप कीजिए, कुछ कीर्तन कीजिए, और फिर 12 बजे भगवान को का स्वागत कीजिए।
और फिर जाके थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल।